नमस्कार मित्रों। आज से हम एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। जरा सोचिए, विभिन्न मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, कुछ तथ्य आपको देने का प्रयास करेंगे और आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आप उन तथ्यों को जानकर आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि जो हमने तथ्य दिए वो तथ्य सही थे या गलत थे? इसका निर्णय आप करिए। मैं आज आपके सामने बात करूंगा कोविड-19 के हालात पे। मैं बात करूंगा कि किस प्रकार कोविड-19 पूरे देश में फैला और पूरे देश में फैलने के बाद क्या आंकड़ा क्या दर्शाता है। लेकिन इससे पहले हर वो व्यक्ति जिसके परिवार के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। हर जान जो गई है उसका हमें दुख है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात पर भी गर्व करना होगा कि इतने बड़े देश के अंदर 130 करोड़ के देश के अंदर जिस प्रकार का एक आकलन विश्व की विभिन्न संस्थाएं लगा रही थी कि इतने करोड़ों लोग हो जाएंगे, 500,000 कुछ लोग, मिलियन से ऊपर लोग 5 मिलियन तक की फिगर दे रहे थे कि लोगों की डेथ हो जाएंगी, वो नहीं। लेकिन जो भी मृत्यु हुई उसका हमें अफसोस है, लेकिन ये भी हमें ध्यान लगाना होगा और ये जानना होगा कि आखिर ये सब हुआ कि क्या एक साल के अंदर इस प्रकार के प्रकोप जब आया हमारा देश क्यों नहीं तैयार? सन 47 में हमारे को आज़ादी मिली, 2020 तक हमारे देश के अंदर 130 करोड़ देश का जो देश है उसके लिए केवल 16,000 वेंटिलेटर्स उपलब्ध थे और एक साल के अंदर पीएम केयर से 60,000 से लगभग कुछ ज्यादा वेंटिलेटर्स केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने राज्यों को उपलब्ध कराए। तो अगर एक बार आप देखें तो मोटे मोटे तौर पर 4 गुना वेंटिलेटर्स एक साल के अंदर उपलब्ध कराए गए, जो 73 साल में कराए गए उस आंकड़े से। अब एक स्थिति है, आज हमारे पास कुल केसेस जो हैं, आंकड़े हैं जो आज सुबह के आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़ों पे ही जा रहे हैं, 2,83,07,832 कुल केसेस। जब आप इन केसेस को बातचीत करते हैं तो मैं एक बार डिवाइड करने की मैंने कोशिश करी, बीजेपी रूल स्टेट्स वर्सेस नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स। जब हम नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स की बात करते हैं तो मैं कांग्रेस रूल स्टेट्स, कांग्रेस के मित्र दलों के स्टेट्स, कांग्रेस के सहयोगी दलों के स्टेट्स को लेता हूँ, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और साथ साथ दिल्ली और बंगाल भी है। अब आप कहेंगे कि दिल्ली और बंगाल क्यों है? दिल्ली और बंगाल और केरल भी है। केरल क्यों है? क्या लेफ्ट पार्टी के साथ बंगाल के अंदर मिलकर चुनाव नहीं लड़ा? क्या दिल्ली के अंदर ये अलायंस करने की कोशिश नहीं कर रहे? 2019 से पहले जो महागठबंधन बनाने का प्रयास हुआ, जो महागठबंधन बना, उसके अंदर ये सब दल थे, इन्हीं की सरकारें। महाराष्ट्र के अंदर 57,61,000 केस, केरल में 25,46,000, तमिलनाडु में 21,23,000, दिल्ली में 14,26,000, बंगाल 13,85,000, छत्तीसगढ़ 9,73,000, राजस्थान 9,40,000, झारखंड 3,32,000, पंजाब 5,59,000, उड़ीसा 7,73, आंध्रा 17,04,000, तेलंगाना 5,80,000। इसका जब कुल जोड़ आप करते हैं तो ये 1,91,24,462 केस, टोटल 2,93,00,000, 1,91,00,000 केसेस नॉन बीजेपी रूल स्टेट से। और जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं और बीजेपी रूल के साथ साथ जो कुछ छोटे मोटे और स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पे लगभग 91। इसी प्रकार एक्टिव केसेस इन्हीं स्टेट्स के अंदर जब हम करते हैं तो एक्टिव केसेस आते हैं 11,62,159। टोटल एक्टिव केसेस इस समय 17.93 हैं, 17,93,645 हैं।
डेथ्स की बात करते हैं तो 2,28,203 डेथ इन राज्यों में हुई है। टोटल डेथ 3,35,102। एक और मैं कंपैरिजन कर आपको समझने में थोड़ी आसानी है। मैंने बीजेपी के 3 राज्यों का एक तुलना करने का प्रयास किया, जिसमें मैंने 3 बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, तीनों बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 23 करोड़ 15 लाख की जनसंख्या है, मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़, गुजरात में 6.5 करोड़, यानी 38 करोड़ 15 लाख की पॉपुलेशन है। कुल आबादी का लगभग 29% इन 3 राज्यों, लेकिन इन 3 राज्यों के टोटल केसेस हैं 32,84,547 और डेथ है 38,639। आज एक्टिव केसेस हैं 81,813, यानी 11.6%। टोटल पॉपुलेशन लगभग 30% और टोटल केसेस लगभग 11%। अब हम कौन करते हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब का कंपैरिजन, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जब हम करते हैं तो इन 3 बीजेपी के द्वारा जो राज्य सरकारें चलाई जा रही हैं वहां पर लगभग 29% पॉपुलेशन है, 38 करोड़ 15 लाख की पॉपुलेशन। और इन 4 राज्यों के अंदर जो पॉपुलेशन आती है वो लगभग, मैंने कहा कि लगभग हमारे वो आती है 26 करोड़ के आसपास। पॉपुलेशन कम हुई, 26 करोड़ का लगभग पॉपुलेशन की जो परसेंटेज बनती है वो मोटे तौर पर 26% के आसपास की पॉपुलेशन बनती, लेकिन केसेस 82,45,080 केसेस, यानी भारत के लगभग 30% केस इन 4 राज्यों से आए हैं। डेथ 1,32,374 लोगों की मृत्यु हुई है, यानी लगभग 40% डेथ, 39.5% टू बी प्रिसाइज डेथ इन 4 राज्यों से हुई है। तो क्या हमें ये आंकड़े इस बात पे मजबूर नहीं करते कि हम ये सोचें, मॉडल ऑफ गवर्नेंस को भी इवेल्युएट करें कि बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर डेथ का परसेंटेज भी कम है, केसेस का परसेंटेज भी कम है, डेथ का परसेंटेज 11.5%, केसेस 11.6% टोटल पॉपुलेशन के, और इनका 29.12% का केसेस का लोड और 39.5% का डेथ का परसेंटेज। आखिर क्यों? हमें ये डेटा जो है ना, ये डेटा बहुत कुछ सिखाता भी है, आगे के लिए रास्ते भी दिखाता है। क्या यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश से बेहतर थी? इन सभी राज्यों की कुल पॉपुलेशन 26 करोड़ हुई और यूपी के अकेले की 23 करोड़ है, लेकिन जब मैंने 3 राज्यों की तुलना करी तो 38 करोड़ के आसपास। ये इसलिए है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार राजनीति कर रही थी, लोगों की जान माल की हिफाजत करने में वो नाकामयाब हुई है, लोगों का दुख दर्द समझने में नाकामयाब। ये कम से कम ये आंकड़े तो यही दर्शाते हैं। अन्यथा आप खुद अब सोचिएगा, आप खुद सोचिएगा कि 38.5 करोड़ की जनसंख्या, यानी जनसंख्या का लगभग 29%, उन राज्यों में जो केस का लोड आया वो 11.6% और डेथ का लोड 11.53% आया, और वो राज्य जिसपे टोटल पॉपुलेशन का लोड है केवल 26.12%, उन्होंने 29% से ज्यादा 29.12% केस के ऊपर कंट्रीब्यूट किया और 39.5% डेथ में कंट्रीब्यूट किया। इनके एक्टिव केसेस भी आज बहुत ज्यादा है। हमें सोचना होगा, आप जरा सोचिए आखिर ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? हम आपसे
उम्मीद करते हैं कि आप हमें बताएंगे आपको क्या लगा। हमें जो लगा, हमने डाटा केवल आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम कोई निर्णय नहीं ले रहे, हम कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, हम एक वास्तविकता को आपके सामने रख रहे हैं। फैसला आपके ऊपर छोड़। जरा सोचिएगा कि आखिर कोरोना के ये जो हालात हुए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कि आपको तय करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।